जय श्री जी। मैं आज अपनी बात एक बहाउल्लाह के निगूढ़ वचन जो स्वच्छ जीवन पर है उससे आज की चर्चा शुरू करती हूँ। ये उनका एक श्लोक है जो अभी मैं पढ़ती हूँ। हे अस्तित्व के पुत्र, हे अस्तित्व के पुत्र, तेरा हृदय मेरा निवास स्थान है। मेरे प्रवेश के लिए उसे निर्मल बना, उसे निर्मल बना। तेरी आत्मा मेरी अवतरण स्थली है। मेरे प्राकट्य के लिए इसे स्वच्छ रख, इसे स्वच्छ रख। विवाह दुनिया का सबसे पहला पवित्र एक नींव है परिवार की, और परिवार से समाज, समाज से देश, देश से दुनिया चलती है। तो ये अगर आधार ही हमारा, अगर नींव ही हमारी गड़बड़ है तो उस पे भवन क्या बनेगा। तो शादी एक भवन है, एक निर्माण है। तो शादी के ऊपर सभ्यता का निर्माण होता है। तो हमने ऐसी सभ्यता निर्माण करने में अपनी संकल्प लिया और उस पे कोशिश की करने की। इसलिए जिमी के चले जाने के बाद 23 साल हमारा जो शारीरिक रिश्ता था दोनों का, वो 23 साल शादी को हुए जब उनकी एक दुर्घटना में चले गए वो। लेकिन 23 साल के बाद आज 9 साल और हो गए हैं, 10वां साल चल रहा है। तो मैं तो हर साल अपनी सालगिरह मनाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, जिस दिन उसने मुझे उस पवित्र रिश्ता में बांधा, बनाया, जोड़ा। और उस पवित्र रिश्ते के साथ कितनी दुनिया जुड़ी। आप जितने आज लोग बैठे हैं और जितने लोग फेसबुक पे हैं, जितनी दुनिया मेरी है, ये सब हमारे दोनों के रिश्ते के कारण आज हम साथ में बैठे हैं। तो ये कई बार इसका मजाक भी होता था। जिमी को किसी ने पूछा जनक से शादी करके कैसा लग रहा है, उन्होंने बोला आई मैरिड जनक एंड आई मैरिड हाफ ऑफ इंडिया। वो तो पूरा टाइम इतनी दुनिया उसके साथ रहती है, तो मैंने भी पूरी दुनिया के साथ में जुड़ी हूँ उनके साथ शादी करके। तो ये एक, उसके बाद इसको जैसे जैसे समाज में और गांव में मैंने काम किया और आके मैंने यहाँ गांव में रहना शुरू किया, और वो पहली एनिवर्सरी थी मेरी यहाँ आके जिमी के जाने के बाद रहने की। तो मुझे ये महसूस हुआ कि गांव में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, एक विधवा औरत की स्थिति तो बहुत ही खराब है। तो इस पे अब मैं नई थी, मुझे धीरे धीरे लोगों से प्रेम करना, उनकी डेथ पे जाना, एक प्रार्थना करना, और हम लोगों ने, मैं उनके साथ जुड़ने के बाद उनकी व्यथाएं सुनी, उनको देखा। तो धीरे धीरे फिर मैंने गाँव के लड़कों के साथ, बच्चों के साथ और नई पीढ़ी के साथ बात करना शुरू की। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये जब सिलसिला शुरू हो गया तो एक वर्कशॉप करना शुरू की, हर साल प्रशिक्षण कार्यक्रम करना शुरू किया। तो वो प्रशिक्षण करते करते अभी प्रशिक्षण का ये 2 उद्देश्य मुख्य, कि शादी में कचरा नहीं करना, क्योंकि अभी बहुत सालों से हम लोग ये सब जागृत बैठे हैं। किशोर कुटवानी बैठा है जो रोज बताता है कि कितना प्रदूषण लेवल बढ़ गया। तो जलवायु प्रदूषण के लिए और दुनिया को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें प्रदूषण रहित जीवन, कचरा मुक्त जीवन जीना पड़ेगा। और मैं कोशिश मैंने जीवन में ऐसा किया है
बरली संस्थान को भी हम लोगों ने कचरा मुक्त जीवन जिया। तो एक नई पीढ़ी के साथ ये वार्तालाप, ताकि उनकी पार्टिसिपेशन, फिर जैसे ये मैंने वर्कशॉप की तो इंदौर को स्वच्छ बनाना है, ये बात भी एक अंदर पूरी एक संकल्पित हो गए हम लोग कि भैया हम हमारे शहर को स्वच्छ बनाएंगे। पर शहर मैंने हमारा गांव भी और हमारा देश भी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत उन्होंने शुरू किया। तो मेरी आत्मा, मेरा सामाजिक जीवन, मेरी संकल्प, मेरा जो भी मेरे जीवन में ये मेरा रोल था, अब मेरा जो सामाजिक प्राणी है एक गांव के अंदर रहने का, एक उसमें मेरी ना तो उम्र की बात है, मैंने तो शादी पहले 40वें में की, 45वां हस्बैंड का था। हमारा जीवन 23 साल में जो कुछ हमने पाया है, मैं चाहती हूँ कि दुनिया का हर इंसान वो खुशियां पा सके, वो आत्मा का मिलन क्या होता है, वो एकता क्या होती है, वो परामर्श से जीना क्या होता है, वो एक दूसरे से अधिकार नहीं, एक दूसरे के कर्तव्य के बारे में सोचना, मैं से हम बन जाना। तो इस तरह का एक जीवन जिया। तो कचरा मुक्त करने का मतलब अभी शादी में प्लास्टिक और डिस्पोजेबल और बहुत सारे जो वेस्टफुल चीजें करते हैं वो सब नहीं करना, सिंपल कैसे करना, प्राकृतिक, जैसे पुराना मंडप होता था, फूल हार होते थे, घर में थाली में खाना खाते थे या पत्तल में खाना खाते थे। तो ऐसी शादी, क्योंकि मेरी खुद की शादी में भी शोर शराबा नहीं हुआ था, ऐसा डांस किया सब लोगों ने। एक तो ड्रिंक करना मना है तो किसी ने ड्रिंक नहीं की, और कोई मतलब गाए, डांस किए, एंजॉय किया, सबने आनंद लिया। लेकिन फजूल खर्ची, आत्मा की, टाइम की, एनर्जी की, लड़ाइयां ही हो जाती है दारू पी पी के पंजाब में तो लोगों की शादियों में। सबसे बड़ा कचरा तो रिश्तों का ही कर देते हैं लोग शादी में, मेरे को ये नहीं किया, मेरे को वो नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया। तो ये सारी चीजें, अपना कचरा जो आसपास ये दिखता है प्रदूषण करता है, एक हमारी आत्मा को प्रदूषण करता है, हमारे संस्कृति को प्रदूषित करता है, हमारे रिश्तों को प्रदूषित करता है, हमारे समाज को प्रदूषित करता है। तो ऐसी कचरा मुक्त शादी की अभी बात कर रही हूँ। जय श्री जी। जी दीदी, आप जैसे बात कर रही हैं तो ऐसा कोई सोशल रिफॉर्मर है, एक जिन्होंने बहुत सारी चीजें समाज में नई पहली बार शुरू की है, ये भी जो आज आप जो कह रही हैं, ये सारी बातें भी, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद आपने पहली बार शुरू की होगी या पहली बार हो रही होगी हमारे समाज में इस तरह की चीजें। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कचरा मुक्त शादी संभव है या कोई कैसे होगा ऐसे? बिल्कुल है। अभी मतलब कचरा मुक्त शादियां हुई, उसके बाद करी हैं बच्चों ने। एक हमारी पहली वर्कशॉप 2018 में की थी, कर्नल अनुराग शुक्ला और अर्चना शुक्ला की बेटी जयश्री, आप भी उस शादी में थी। वो लड़की और लड़के ने, लड़की लड़का दोनों ने तय किया, माँ बाप ने तय किया, तो वो शादी पूर्णतः कचरा मुक्त थी, जिसमें पहली बात तो कि वेन्यू और ये बाहर कुछ नहीं, अपने घर पे आंगन पे, कोई बाहर से टेंट वेंट, कोई केटरर हायर नहीं किए, और पत्तल में खाना खिलाया, कुल्हड़ में पिलाया सबको, चाय ठंडा गरम सब, और मंडप भी ऐसा बनाया। तो लड़का लड़की दोनों ने ऐसा तय किया। लड़की ने बोला वो पार्लर पे भी नहीं जाएगी, अपने घर पे ही हल्दी, घर की हल्दी लगाएगी, वो घर ही तैयार होगी। तो उसके बाद वो लड़की अभी चंडी मंदिर में है, अभी मेजर की वाइफ है वो। दोनों ने बताया, मेरी उससे परसों ही बात हुई है, कि वो ये बता रही है कि पहली बात उसने ये बताई कि जिस दिन यहाँ वर्कशॉप थी 2018 को, आज के दिन, उस दिन उसने कहा था मुझे, मेरी सगाई हो गई है तो मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं कि मेरी सास ससुर वो कानपुर एरिया में रहते हैं, गांव में, मुझे वो कैसा रखेंगे, मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे। लेकिन अगले दिन अर्चना, उसकी मदर ने मुझे फोन करके बोला, दीदी बहुत बड़ी एक परिवर्तन की, अकू ने कहा कि, आकृति ने कहा कि मेरे को कल की वर्कशॉप से ये पता चला कि मुझे कैसा बिहेव करना है मेरे ससुराल के साथ और पति के साथ। तो ये एक छोटी सी सोच है,
कल उसने बताया मुझे फोन पे कि उस सोच से अभी पूरा जीवन दोनों मिलकर वो इतनी उत्साहित हो गई अपने ये कोविड काल में, मिलिट्री में है वहां, आपको पता है जैसे भी आपका बेटा भी मिलिट्री में है, तो उनको सारे काम अपने हाथ से करती है, दोनों मिलकर सब काम करते हैं। तो वो मेजर की वाइफ जैसा बिहेव नहीं कर रही है, वो कहती है कि मैं, वो उसको खुश रखती है, वो उसको खुश रखता है, दोनों मिलकर सबको, दोनों मायके ससुराल हम लोग सब खुश है। तो एक शादी ये हुई और उसका अभी तक वो कहती है कि जो उनका सामान लाके देने वाले जो उनके अंडर में ऑर्डरली होते हैं वो भी प्लास्टिक में पैक्ड कोई चीज उनके घर कभी नहीं लाते, उनको पता है कि मैडम नहीं रखेंगे ये, इसको नहीं लेंगे। तो एक ये मानसिकता ही नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। तो एक दो लोग वो, उसके बाद अभी हमारे जो पिछले साल 2019 में वर्कशॉप हुई उसमें ये स्वाहा कंपनी है समीर शर्मा के साथ, और उन्होंने रोहित और ज्वलंत जिन्होंने आईआईटी से पढ़े हुए लड़के, उन्होंने यहाँ पर खड़े होके कहा था हम जीरो वेस्ट करते हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, और इंदौर को स्वच्छ रखने में उन्होंने बहुत काम किया है, पुरस्कार भी मिले हैं। अब हमारी शादियां हम जीरो वेस्ट से करेंगे। आज मुझे पत्रिका मिली है, शायद समीर अभी दिखा पाए, उसमें शादी की पत्रिका 1500 लोगों ने आना था, अभी 150 दोनों लड़का लड़की ने मिलके तय कर लिया है। एलईडी बल्ब लगाएंगे, वहां डिस्पोजेबल यूज नहीं करेंगे, कचरा नहीं करेंगे, और वहां पर सब काम जीरो वेस्ट की शादी हो रही है दिसंबर के पहले सप्ताह में। तो ये परिवर्तन जो लाना है, वो ये उद्देश्य जो आज बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे शादी एक विषय मेरा आज का है, पर मेरा तो रोज यही विषय है कि अभी ये मेरे गांव में भंडारे अभी उसमें होते हैं, दोना पत्तल में, गांव में डिस्पोजेबल नहीं आते हैं, थालियां बना ली हैं। मेरे घर में फंक्शन होता है तो बर्तन बैंक से, नगर निगम के बर्तन बैंक से सामान लेके आती हूँ। तो अगर हम ये तय कर लें तो हम अपने शहर को, अपने देश को, जो अभी ये प्रदूषण का अभी दिल्ली की खबर आती है, रोज हम पढ़ रहे हैं, कोविड काल से बड़ा कोई काल महामारी का नहीं हमने अपने जीवन में देखा, जिसने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया हमें कि सबसे बड़ा एक मौत का कारण बढ़ता हुआ प्रदूषण है, जो कि हमारे लंग्स को, हमारी सांस की गति को प्रभावित करता है। तो कोविड काल है और इंदौर 4 साल से नंबर 1 आ रहा है। इंदौर भी, अपने गांव भी, भारत को भी, पूरे इंडिया को, हम लोग सारा देश हमारा स्वच्छ बने, तो ये किया जा सकता है और लोगों ने शुरू किया है। और मुझे पक्का पता है जो आज लोग सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो अपने जीवन में ऐसा करेंगे। ये पत्रिका देख सकते हैं आप, इसका ई पत्रिका जो उसके माता पिता ने दी है, रोहित के, आईआईटी का पढ़ा हुआ लड़का, और आप देखिए अभी पढ़ के एंड पे इसके पत्रिका पे जो आ रहा है, जीरो वेस्ट वेडिंग पढ़ रहे हैं सब नीचे, ये देखिए जीरो वेस्ट वेडिंग। तो ऐसा जब होने लग गया है तो अभी फिर मुझे लगता है मेरे लिए जीवन में ये बहुत सुखद है, ये देख लेना। ये सही दीदी, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो है इस तरह के युवा लोग जो है अगर ऐसा सोचेंगे कि जीरो वेस्ट वेडिंग होना चाहिए, तो इसके साथ साथ जो है जैसा आपने कहा कि, और हमारे ये विवाह जो ये तो एक संस्थान के रूप में देखा जाता है हमारे यहाँ, और ऐसा मानते हैं कि जोड़ियां जो हैं वो स्वर्ग में बनाई जाती हैं। तो भारतीय समाज में विवाह का बहुत महत्व है, और हमारे यहाँ जो है इसमें विवाह के संबंध में पति पत्नी का किस तरह से सहयोग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कुछ आपके और जिमी के कुछ उदाहरण देकर बताइए।
मुझे लगता है कि पति पत्नी का संबंध जो है, अभी जो हमारी पूरा अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिक, महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, साथ में काम भी कर रही हैं, अभी हर लेवल पर वो एक जो बराबरी का रिश्ता है, महिला पुरुष बराबर है, वो सेम नहीं है। वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ईश्वर ने मानवता की रचना और जो ये वनस्पति जगत है उसमें भी, आप तो जयश्री जी बॉटनिस्ट हैं, वो नर और मादा से पेड़ पौधे चलते हैं, नर और मादा से फूल फल चलते हैं, नर और मादा से पशु पक्षी सब चलते हैं। नर और मादा दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ मिलकर ही अच्छा। और केवल मानव को ये इस शरीर, आत्मा और अपना मन, विश्वास, एक परस्पर विश्वास पात्र बनना और प्रेम से बैठकर अपने सारे निर्णय मिलकर लेना, एक दूसरे को अपने काम करने देना, वो आगे दोनों बढ़े। लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है ये कि महिलाओं अब लीडर बन जाएगी और पूरी पीछे छोड़ देंगे हम, नहीं। अभी ये सब कुछ ऐसा नहीं है। ये जो समय है, इसमें दोनों को मिलके चलना है। परिवार, बच्चे माता पिता को देखते हैं, माता पिता के रोल मॉडल होने चाहिए। सबसे बड़ा जो मेरे जीवन का मैंने सुख पाया है, जिमी के और मेरे दोनों के बीच में ये बात था कि हम दोनों हर बात चर्चा करते थे। इतनी बड़ी संस्था का चलाना, कम साधनों में, उन दिनों में, और बच्चों को देखना, संभालना, सब तरह की समय से निकलना, हम दोनों के बीच में कोई बात जो हमारी एकता को थ्रेट होती थी, हम उस विषय को छोड़ देते थे। हमारी एकता नहीं त्यागी हम लोगों ने। मुझे लगता है कि हमारी एकता, हमारा विश्वास, हमारी एक दूसरे के प्रति ये एक बंधन नहीं है, ये एक संकल्प है, एक ईश्वर के प्रति दोनों मिलके अपना जीवन की गाड़ी को चलाना एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। और ये परिवार एक दुर्ग है, सुरक्षा का घर है। और ये हमारे जो बहाई फेथ में तो ये भी कहा गया है कि चेस्टिटी इन मैरिज एंड चेस्टिटी आउटसाइड मैरिज। तो ड्रिंक नहीं करना है, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, ऐसे युवा, ऐसे बच्चे, हमें बच्चों को शिक्षा देना, किशोरों को शिक्षा। हमारे बीच में ललिता शर्मा बैठी है, वो किशोरों को सिखाती है ये सब। तो ये सारी चीजें हमें, ऐसी शिक्षा, ऐसा समाज का निर्माण एक परिवार से, हर पति पत्नी अपने बच्चों को ऐसा बिहेव करे। एक तो ये लड़के लड़की वाले जो मामला है, ये बहुत गड़बड़ है। लड़के वाले ही तय करके आगे आए कि नहीं हम बराबर हैं, तो ये, और लड़की वालों को भी ये ध्यान रखना है कि वो अपनी लड़की को बसने दें। वो इतने इंटरफियर करते हैं आजकल कई बार कि वो लड़की को बसने भी नहीं देते। तो ये दोनों तरफ से प्रेम संबंध हो, देना लेने का कोई रिश्ता नहीं। हमारे यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं है, ये आज ये देना, कल वो देना, लेना नहीं, देना ही देना है एक दूसरे को जीवन में। बस ये सूत्र है कि हमें प्यार देना है, हमें विश्वास देना है, हमें हिम्मत देना है, हमें सपोर्ट देना है, सहयोग देना है, जी, एक दूसरे का ख्याल रखना है। जी दीदी, मैं आपसे बिल्कुल पूरी तरह से एग्री करती हूँ। कुछ हद तक जो है दीदी, हमारी शादी भी इसी तरह से हुई थी। 1978 में जब हमारी शादी हुई थी, तो हमारा कुल खर्च जो है शादी में हुआ था 8,000 रुपए। इसमें हमारी गृहस्थी भी बच गई थी और मंदिर में शादी की थी। तो ये इस तरह से भी शादी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो जितना आप मेरे ख्याल से सादगीपूर्ण अपना जीवन रखेंगे, जितने सादगीपूर्ण आप आपके सारे व्यवहार होंगे, जितनी सादगी आपके विचारों में होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, एक साथ एक दूसरे का साथ देने के लिए।
और सादगी का मतलब ये नहीं है कि हम उदास रहे या हम अभी सादगी में भी खुशी बहुत है। जी जी। मैं जो साड़ी पहन के रखी है ये मेरी शादी की 200 रुपए की साड़ी है। मैंने माता पिता से एक साड़ी भी नहीं ली थी, लेकिन आज भी मैं हर साल ये साड़ी पहनती हूँ। मुझे इस साड़ी से, मेरा एक साड़ी से जब गुजारा होता है, ये सादगी नहीं है, मुझे लगता है ये कंजर्वेशन है। हम वेस्ट कितना करते, कितनी साड़ियां हमारे अलमारियों में भरी पड़ी जिनको देखने का टाइम नहीं मिला। कोविड काल ने हमें सिखा दिया है कि पड़े रहेंगे कपड़े, आपके निकाल के पहन भी नहीं पाओगे अगर प्रदूषण इतना करोगे तो सादगी का मतलब आनंदित रहना भी है, खुश रहना। अरे भाई एंजॉय करो लाइफ को, एक दूसरे को प्यार करो, अच्छी जगह पे जाओ, अच्छा ऑर्गेनिक खाना खाओ, खुशियां मनाओ, रिश्तेदारों को मिलो, प्रेम करो, आउटिंग करो। हम लोग भी हनीमून पे गए, हम लोगों ने सारी लाइफ एंजॉय की है, लेकिन वो मेरे ड्राइवर भी थे। 3 लाख किलोमीटर मेरे ड्राइवर रहे। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। मेरे जीवन में मुझे पता नहीं था, मैं बड़े परिवार में से आई थी। आज मुझे खुशी है, मेरी बहन नीलम और काफी लोग सब परिवार के भी बैठे हैं, और मुझे पता नहीं था कि अकेले बैठ के चाय नाश्ता और एक टाइम दोपहर का खाना अकेले कैसे खाना। मैं खाती हूँ, लेकिन वो मेरे आसपास रहते हैं जिम्मी, हमेशा मुझे दिखते हैं, मुझे महसूस होते हैं। मुझे लगता है सादगी केवल एक बाहर का कपड़े कम कर देना या वो नहीं है, हमारी आत्मा में भी सादगी हो। ज्यादा ये भेदभाव, निंदा, पूर्वाग्रह, ये उससे भी छुटकारा होना। छोटी छोटी चीजें जिस पर हम इतनी टेंशन और स्ट्रेस, हम एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, और वो सादगी से सब लीव और एंजॉयमेंट हो जाती, थकते नहीं सादगी में। सादगी स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा गुण है। जी 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 जी। अभी जैसे ये आपने कहा, जैसे सादगी से मुझे एक दिमाग में सवाल आया था कि वर्तमान परिस्थिति में जो है बहुत सारे नवविवाहित जोड़े यानी कोविड काल के कारण बहुत स्ट्रेस में हैं, घर से काम कर रहे हैं, घर के लिए काम करना है उन्हें, बच्चे भी हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो बहुत सारी इश्यूज हैं जिनको कि वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसको देखते हुए आपको लगता है कि ऐसे इस समय में कैसे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है? मुझे मेरा जो अनुभव इस कोविड काल में रहा है, मैं बहुत सारे लोगों के साथ लगातार संपर्क में रही हूँ, युवा लोगों के साथ भी। तो जिन लड़कियों ने और हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर एक दूसरे को सहयोग किया, वो सारे बहुत सुखी रहे। और जिनके साथ माता पिता है या वो माता पिता के साथ रहते हैं, वो भी बहुत सुखी रहे। और जिस घर में कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है एक दूसरे से, सब अपना लैपटॉप लेके बैठ गया, एक आईपैड लेके बैठ गया, एक आईपॉड लेके बैठ गया, तो कोई आपस में बातचीत एक दूसरे की बैठ के कितने किस्से सुना सकते हैं जीवन के। कितने, मेरी एक भतीजी है बेंगलोर में, उसने 4:45 बजे बच्चों को लेके योग करती है उनके साथ उठ के। हस्बैंड शाम को आके बर्तन साफ करता है अपने ऑनलाइन काम करके। वो भी दोनों वर्किंग है। वर्किंग समझदार अगर है, वर्किंग के अंदर ये भावना है कि हमारी वर्किंग है, ये मेरी वर्किंग और तुम्हारी वर्किंग नहीं है। ये समझ इसी बात पर आधारित है कि हमारा परिवार, एक बात जो भारत की सबसे बड़ी, हम लोग बहुत सालों से बोल रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटियों को सिखाओ, बेटियों को शिक्षित करो। हमारे जमाने में हमें ही शिक्षित किया जाता था कि आपके हाथ में 2 घर की लाज है। बेटों को माँ बाप ने नहीं सिखाया कि उनके घर में, उनके हाथ में भी 2 परिवार की लाज है, उनके हाथ में भी 2 परिवारों की इज्जत है। तो बेटों को भी ऐसी शिक्षा देना होगी, बेटियों को भी, कि सारे काम, अभी बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने कभी काम नहीं किया था, उनको काम अपने हाथ से करने में मजा आने लगा। वो लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, उनको ज्यादा अच्छा लगने लगा, वो ज्यादा खुश है। अभी बहुत सारे हस्बैंड वाइफ, मेरी बहन नीलम बैठी है, वो और उसके हस्बैंड हमेशा इतने खुश होते हैं वो दोनों।
तो खुद काम करते हैं, पहले कभी नहीं किया था दोनों सारा काम, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी जो खुश है, लेकिन खुशी बाहर से नहीं आएगी, खुशी हमारी आत्मा से, हमारे दिल से, एक दूसरे के प्यार के लिए आएगी। मुझे लगता है प्यार पैदा करना है। रोशनी हम कभी अंधेरा खत्म नहीं कर सकते, हमें केवल दिए जलाने हैं प्रेम के। प्रेम से जोत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये सब चीज में प्रेम, अपना संयम, अपना संकल्प, ये सब हमारे सूत्र हैं हमारे जीवन के, जिनके साथ हम अपने जीवन को सस्टेनेबल बनाते हैं और बनता है। और वही एक तरीका है लाइफ सस्टेनेबिलिटी का। मतलब अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 5 नंबर गोल जो है इक्वालिटी ऑफ मैन एंड जेंडर इक्वालिटी है। लेकिन जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि लड़कियां ये सोचने लगे कि अब हमें माता पिता पूछे नहीं कि तुम शाम को घर कितने बजे आओगी, हम जो चाहे करें, हम भी रात को आवारागर्दी करने जाएं, लड़के भी दारू पीने जाए, लड़कियां भी दारू पीने जाए, कोई भी नहीं जाए। सब माता पिता के, पहले जो हमारा भारत का एक पारिवारिक सिस्टम था कि माता पिता का कुछ अधिकार था, समाज की नजर होती थी। अभी इतने बलात्कार पड़ोस में हो रहे हैं, साथ वाले घर में लोग फांसी लग जाते हैं और पता नहीं चलता, क्योंकि हमने अपना पड़ोस का प्रेम खो दिया है, विश्वास खो दिया है। मुझे लगता है वापस वो विश्वास पैदा करना होगा, हम अपनी बेटी और घर की चाबी पड़ोस में छोड़ के जा सके, वो सुरक्षित रहे। सुरक्षा विश्वास पे आधारित है। ये सीसीटीवी कैमरा सिर्फ डर पैदा करते हैं, सीसीटीवी कैमरा विश्वास नहीं पैदा करेंगे। विश्वास हमें पैदा करना होगा। विश्वास देंगे, विश्वास मिलेगा। प्रेम देंगे, प्रेम मिलेगा। खुशी देंगे, खुशी मिलेगी। तो दीदी मुझे ऐसा लगता है कि यानी विवाह जो है वो विश्वास और समर्पण और उसके साथ साथ जो है एक दूसरे का सहयोग है ना, ये सारी चीजें विवाह में आती हैं। लेकिन जैसे कि आज क्या, जैसे हमारा वर्कशॉप है, इसमें हमारा टाइटल जो है वो दूसरी तरफ भी जाता है कि 0 वेस्ट वेडिंग जैसे हो, तो इसके साथ एक 4R का कंसेप्ट है ना। तो ये 4R क्या है दीदी, और इसको शादी में कैसे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जयश्री, थैंक यू फॉर, क्योंकि आजकल ये एब्रीविएशन चलती है, तो एब्रीविएशन में कई बार हम लोग भी खो जाते हैं। तो 4R जो है, 4 अंग्रेजी की R है। पहली है, मेरी नजर में रिफ्यूज है, रिफ्यूज करना, मना करना कि मैं कचरा नहीं करूंगा, करूंगी, रिफ्यूज करना। दूसरा है रीयूज करना, तीसरा है रिड्यूस करना, चौथा है रिसाइकिल करना। तो हम अगर मेरे घर में कोई बाई चांस मेहमान आए और कुछ खाने के लिए मिठाई ले आए, या एक साड़ी पैकेट में ले आए मेरे लिए, या एक कपड़ा या कुछ भी गिफ्ट ले आए, तो उनका अपमान ना करते हुए, जब मेरे घर से किसी के यहाँ कोई चीज जानी है तो मैं वापस उसमें भेज देती हूँ। मेरे यहाँ पेपर बैग आया किसी चीज का, तो मैं पेपर बैग संभाल के रखती हूँ। और हम लोग तो आपको पता है कि न्यूज़पेपर से ब्रिकेट बना के, बरसात सोलर एनर्जी से हम लोग 300 दिन खाना बनाते हैं, और बरसात में हम ब्रिकेट्स बना लेते हैं, ऊर्जा बना लेते हैं उससे। तो रिसाइकिल, ये अभी जो इंदौर शहर में भी इतने सारी चीजें, हमारे कचरा दान भी लगे हैं सब, तो हम अगर सेग्रीगेशन पहले ही कर ले तो इतनी महंगी हमें ना करना पड़े, और घर में ही ऐसा व्यवस्था रखे कि कम से कम, जितना कम हो सके कम करना शुरू करें। फिर जब आदत पड़ जाएगी, जब आदमी को सफाई में रहने की आदत पड़ जाती है, फिर उसको गंदा अच्छा नहीं लगता। तो कचरे के बिना जब एक बार रह के देखिए 1-2 दिन, आपको सबको आनंद आने लगेगा कि कितना बोझ उतर गया जीवन में। कचरा तो इतना बड़ा बोझ है कि इसको कचरा खत्म नहीं कर सकते, कचरा मुक्त जीना है। दीदी जैसे आपने कहा कि हमारे ये 4 R's को हमें लेकर के चलना है,
तो उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना कि जीरो वेस्ट वेडिंग में हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो वेडिंग बिल्कुल जिसमें किसी तरह का कोई कचरा जनरेट ना हो। इज इट पॉसिबल? एक बार फिर से बोलेंगी? बहुत सारी आज की जो समस्याएं हैं, जो शादी बहुत इलॉबरेट लेवल पे होती है, फिर उसमें बहुत सारे गेस्ट होते हैं, बहुत सारा कचरा होता है, उसमें बहुत सारे डिस्पोजेबल मटेरियल यूज किया जाता है। तो ये क्या ये संभव है कि हमारी शादी जीरो वेस्ट हो? क्योंकि इसकी कल्पना भी करना अभी के समय में ये मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो क्या आप इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं आपको यहाँ अभी आकृति की शादी से शुरू करती हूँ फिर से बात। अर्चना शुक्ला हमारे बीच में होंगी यहाँ या फेसबुक पे होंगी। वो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया था कि जब ये तय किया, उन्होंने 8-10 मीटिंग मेरे साथ की बैठ के कि अब ये कपड़े पैक करके ससुराल वालों को देने हैं तो कैसे देंगे। तो उन्होंने पतले कपड़े के थैले बनवाए और उसके ऊपर लाल छिड़क के या एक धागा कलेवा वाला बांध के उसमें सारे गिफ्ट उसमें दिए। जो मिठाइयां थी, हमारे बीच में नीरजा पुराणिक बैठी है, पहली बार मैंने उनके बच्चे की शादी में उन्होंने जो मिठाई भेजी थी वो स्टील के डिब्बे में भेजी थी, डिब्बे समेत। तो मैंने वो डिब्बा निकाल के रख के अर्चना को दिया। अब बेटी की शादी में जहां भी मिठाई देना है वो स्टील के डब्बे में देना है। और इस तरह से हम लोगों ने धीरे धीरे सारी चीजें, तो मंडप बनाने की बात, ये अभी खाना पीने की बात, दोना पत्तल पे खाना हुआ, कुल्हड़ ऑर्डर किए गए, और बिजलियां जो थी, बिजली डेकोरेशन, कुछ भी ऐसी डेकोरेशन नहीं थी। दिए जलाए गए, छोटी छोटी हार फूलों के बना के सारी डेकोरेशन थी। और वहां पर जो सारे खाने पीने की चीजें थी, घर पे उन्होंने हलवाई बिठाया था। और सारा खाना, जितना भी खाना था, ज्यादातर वो सारा ऑर्गेनिक चीजें थी और उनके अपने फार्म पर उगी हुई चीजें थी। और उन्होंने सबको आते सही, जैसे मुझे याद है, अपन जयश्री, तुम भी थी, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे उस शादी में थे। तो छोटे दोना में गराड़ू, जो उनके खेत में, एक बार समीर और ये लड़कों ने तय किया था कि केटर जो वेटर्स आते हैं वो नहीं आएंगे, हम सारे लड़के शादी में खाना खिलाएंगे। तो ये सारी टीम युवाओं की, इन्होंने सबने कहा हम, और पूरी रिहर्सल की, सब गए, सबने पूरा साथ निभाया। तो एक पूरी कम्युनिटी बन गई। जैसे पुराने जमाने में एक गांव में एक बेटी की शादी होती थी, सब लोग अपना दूध वहां ले आते थे। तो यहाँ ऑर्गेनिक में भी ऐसा हुआ था। और फिर छोटी छोटी चीज, जो मंडप बनाया प्रेम जोशी जी ने, उनकी बेटी ने, रिमझिम ने, वो सारा फूलों से, केले के पत्ते से। और जब हम ये कभी कभी सोच रहे थे, लड़की ने लड़के को पूरा कॉन्फिडेंस दिया, और लड़की के माता पिता कर्नल शुक्ला और अर्चना ने अपने समधियों से भी पूरी बात की कि वो इसको शौक नहीं लगे उनको कि हम ये क्या कर रहे। तो जैसे उनको कोई चीजें दे रहे हैं तो इस तरीके से दे रहे हैं, अभी खाना पीना ऐसे सर्व करेंगे, ये सब करेंगे। तो वो उनको कॉन्फिडेंस में लिया। और वो जब आए तो जैसे ही उन्होंने मंडप देखा और वो शादी हुई, उन्होंने कहा ऐसा लगा जैसे सिया राम की शादी हुई हो। तो सिया राम, वो हमारे रामायण, वो रामायण का युग क्या, वो शादी वापस ला सकते हम क्या? और लड़की भी अपनी जयमाला उस पर डाले जिसको वो चाहती है कि वो उसके। अभी सबसे बड़ी शादी की जो लड़की लड़कों के बीच में एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत सालों से बोल रही हूँ। मैंने तो शादी नहीं करना थी, पर मेरे बहन भाई छोटे थे, मैंने शादियां की। बड़ी होने के नाते मैं मैट्रिमोनियल्स पढ़ती थी। मैट्रिमोनियल्स में हमेशा लिखा रहता था लड़का विद 4 फिगर्स और लड़की फेयर कंप्लेक्शन, पतली, होमली, और ऐसी डिमांड्स थी।
और लड़का कितना कमाता है। अभी क्या हो रहा है, अभी पैकेज पे रिश्ते हो रहे हैं। पैकेज कौन सा है, उसके कार कौन सी है, ब्रांड कौन सा है। अभी जो ब्रांड है वो अपनी आत्मा को ब्रांड बनाए और कैरेक्टर को ब्रांड बनाए। उसको पहले से, जब आप शादी करने से पहले तय कर ले कि ये बंदा सस्टेनेबल है कि नहीं, इसके पास क्या है। तो मुझे लगता है कि शादी की जो चॉइस है, मैं ये भी बोलती हूँ कि मेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन मैंने रीडिफाइन किया, आपको सबको पता है कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। तो प्राणियों में, समस्त प्राणियों में सद्भावना की बात है, इंसानों में, पशु पक्षियों के साथ, वनस्पति के साथ, खनिज के साथ, 5 तत्वों के साथ। अब जब प्राणियों में सद्भावना की बात आ जाती है सारी, उस टाइम हमें ये पहले ये देखना है कि हमारी चॉइसेस सस्टेनेबल हैं कि नहीं। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए शादी जीवन भर का साथ है, और उस साथ में किसके साथ शादी कर रहे हैं, उस आदमी के साथ शादी कर रहे हैं कि उसके बंगले के साथ, लड़की के रंग के साथ शादी कर रहा है कि उसके स्वभाव के साथ। लड़का दारू पीने वाला है, लड़का कुछ भी, लड़का लड़की दोनों के बीच में। तो अभी जो माता पिता भी हैं, मुझे लगता है उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अभी कई बार उनको ये लगता है, बच्चों को शुरू से ही ऐसा इंप्रेशन अभी हो गया कि दिस इज माई मैरिज, अ प्री वेडिंग शूट। अरे प्री वेडिंग शूट में भी नहीं समझ पाते हो कि क्या हो रहा है, और शादी हुई कि अगले दिन 10 दिन बाद झगड़ा शुरू, हनीमून पे ही लड़के आ जाते हैं। ऐसी शादी सस्टेनेबल कैसे होगी? पॉसिबल नहीं है। शादी आप किस चीज से कर रहे हैं? आत्मा, शरीर और उसके गुण, सद्गुण, उसका चरित्र, वो इंसान ईमानदार है कि नहीं, वो वफादार है कि नहीं दोनों एक दूसरे के प्रति। और अभी तो पासवर्ड पे ही अटक जाती है सारी दुनिया, एक दूसरे की स्पाइंग करते हैं, विश्वास पात्र नहीं है एक दूसरे के। हमारा तो, मेरे हस्बैंड को तो पता ही नहीं था पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। उनका चेक सैलरी में जाता था बैंक में, मुझे जाकर, मैं डायरेक्टर थी, वो मेरे अंडर में थे, लेकिन तो भी उन्होंने कभी अपना चेक अपने अकाउंट में देखना, क्या करना, मेरे साथ कभी भी कोई बात पूछनी, एज यू विश, कोई इंटरफियरेंस नहीं, कोई बात ऐसी थी नहीं। लेकिन कभी माथे पे साल आया उनके किसी बात पे ऐसा करके, उसी टाइम सोचा बस इस बात को क्लियर होना कि क्या होना है, वही होता था फिर जो दोनों को एब्सोल्यूट 100% यूनाइटेड डिसीजन है। तो मुझे लगता है परिवार की एकता, त्याग लगता है, दोनों को करना पड़ता है, क्योंकि शरीर के भी दुख आते हैं, सामाजिक संकट भी आते हैं। अब कोविड ने आर्थिक संकट भी आया, जो दोनों मिलके कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा समय निकाल लिया है। तो ये जीवन जो है, ये सारा जीवन एक यात्रा है। यात्रा में हम अपने सामान का भी संभाल कर देखते हैं, किसी को बोल के जाते हैं, विश्वास करते हैं कि ये मेरा सामान बांध के रखेगा। ये यात्रा में मेरे राजेंद्र भैया यहाँ बैठे, ये ट्रेन की यात्रा में मिले मुझे 1985 में, और तब से भाई बन गए। और ये मेरी शादी में गए चंडीगढ़, मेरी शादी, फिर यहाँ रिसेप्शन हुई तो यहाँ के जमींदार साहब ने, छोटी सी रिसेप्शन थी, जमींदार साहब ने माता पिता का रोल किया। राजेंद्र भैया आज भी राखी पे आके, और सब मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरे बाकी लोग बाद में आते, जो मेरा पड़ोस है, जो बच्चे जिनके साथ में यहाँ रह रही हूँ, मेरी नंदा है, राजेंद्र है, बच्चे हैं, जो मेरे पड़ोस के लोग हैं, मुझे उनपे भी उनके साथ भी रिश्ता निभाना चाहिए, क्योंकि पहले वो हैं। मेरे घर के लोग तो मेरे आने में फ्लाइट मिलेगी न, कब आएंगे, कब पहुंचेंगे, तब तक तो अभी तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो हमें बस भरोसा ईश्वर पे और अपने आप पे, एक दूसरे पे भरोसेमंद होना, टिकाऊ होना बहुत जरूरी है। जय श्री।
और अभी जय श्री कही। और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या?